मोटिव इलेक्ट्रिक लिमिटेड के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राय गोयल और आज हम सीखने वाले हैं कि मोटिव के M7G DOL ऑटो स्विच के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। तो M7G मोटिव का सबसे ज्यादा बिकने वाला और सबसे ज्यादा पसंदीदा कस्टमर का सबसे ज्यादा पसंदीदा ऑटो स्विच है। ये ऑटो स्विच बना है तमाम DOL मोटर के स्टार्टर्स के लिए, चाहे आपका कोई भी स्टार्टर हो, कोई भी पैनल हो, हर DOL पैनल में, हर स्टार्टर में M7G से आप संपूर्ण सुरक्षा अपने मोटर को दे सकते हैं। तो ये है M7G मोटिव का, इसमें आप देख सकते हैं ये M7G DOL लिखा हुआ है। और इस वीडियो में मैं आपको कनेक्शन कैसे करते हैं और M7G की सारी खास बातें बताने वाला हूं, जिससे कि आपकी मोटर हमेशा सुरक्षित रहे। तो ये है M7G, ये है 200 से 400 वोल्ट के स्टार्टर के लिए और इसमें 7 तारें होती हैं और इसका ऑन टाइम डिले है 30 सेकंड, यानी कि जब इसको ऑन करेंगे तो ये 30 सेकंड की डिले के बाद 1 2 3 30 तक गिनेंगे, उसके बाद ये ऑन होगा। तो ये है M7G का डब्बा। इसको हम खोलते हैं तो इसमें दिया हुआ है एक कनेक्शन डायग्राम, जिसको पढ़ के भी आप सारे कनेक्शन कर सकते हैं और इसमें सारी इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं। इसमें अलग अलग स्टार्टर और पैनल्स के दिए गए हैं कनेक्शन डायग्राम। आपका जैसा भी स्टार्टर हो या पैनल हो, आप इसको देख के कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये है मोटिव का M7G। ये आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है SPP, यानी कि मोटिव का M7G ऑटो स्विच। इसमें दिए गए हैं 4 इंडिकेशन, जो कि मैं आपको इसकी खास बातें समझाता हूँ। मोटिव M7G के कई सारे फायदे हैं, 5 फायदे। नंबर 1, ये आपकी मोटर को वोल्टेज अनबैलेंस से बचाता है। नंबर 2, अगर आपके फेज उल्टे हो जाते हैं, ये RYB को YBR हो जाता है, तो तुरंत आपकी मोटर को उल्टे चक्की घूमने से बचाता है और मोटर तुरंत बंद करता है। नंबर 3, अगर कोई फेज ना आए तो तुरंत ये मोटर को बंद कर देता है। नंबर 4, अगर कोई फेज रिवर्स वोल्टेज आ रही है तो बंद कर देता है। और 5वां, जैसे ये ठीक हो जाता है तो ये मोटर को वापस ऑटोमेटिकली ऑन टाइम डिले के बाद ऑन कर देता है। इसमें दिए गए हैं 3 मोड। सबसे नीचे है बाईपास मोड, बीच में है SPP मोड और सबसे ऊपर है ऑटो मोड। ये मोड समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज इन मोड से आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है। पहला मोड है बाईपास मोड। बाईपास मोड में आपका ऑटो स्विच समझ ही नहीं लगा, आपको कुछ भी चेक करना है तो आपको बाईपास करिए और आप पैनल को नॉर्मल चलाइए, ये मतलब बाईपास हो गया। नंबर 2 है SPP मोड। SPP मोड में ये आपकी मोटर को संपूर्ण सुरक्षा देगा, लेकिन मोटर को ऑन नहीं करेगा, ऑटोमेटिक ऑन नहीं करेगा। मतलब अगर आपकी मोटर में कोई भी फॉल्ट आएगा तो ये मोटर को बंद कर देगा, लेकिन फिर आपकी वेट करेगा, ऑन नहीं करेगा। आपकी वेट करेगा कि आप आए और मोटर को चलाएं, तो सुरक्षा देना। लास्ट है ऑटो मोड, सबसे ऊपर। इसमें वो मोटर की कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मोटर को बंद कर देगा और वापस लाइन ठीक हो जाएगी, RYB वोल्टेज ठीक हो जाएंगे तो ये मोटर को ऑटोमेटिकली ऑन भी कर देगा। तो ये है ऑटो मोड। इसमें दी गए हैं 4 इंडिकेशन। पहला है फेज रिवर्स या फॉल्ट। अगर कोई भी फॉल्ट, जो मैंने आपको पहले 4 बताए, कोई फॉल्ट आएगा तो ये बत्ती जलेगी। एक है ऑन टाइम डिले का। ऑन टाइम डिले के फॉल्ट में मतलब कोई फॉल्ट नहीं है, जब मोटर ऑन होगी तो ये ऑन डिले अपना टाइम लेगा, जो कि इसका ऑन डिले है 30 सेकंड। 30 सेकंड ये डिले लेगा तो ये बत्ती जलेगी और इसके बाद आपकी मोटर ऑन हो जाएगी। और चौथा है पावर ऑन। जब इसमें पावर आएगी तो ये पावर ऑन दिखाएगा। अब हम सीखते हैं इसमें कनेक्शन कैसे होंगे। कनेक्शन के लिए इसमें दी गई हैं 7 तारें और 7 तारें होती हैं। पहली है R, दूसरी है Y, तीसरी है B, यानी कि L1 L2 L3। लाल तार आप करेंगे इसमें R में कनेक्शन, Y में करेंगे येलो में कनेक्शन और B में करेंगे ब्लू कनेक्शन। बहुत ही सिंपल है। फिर बच गई 4 तारें। अब 4 तारों में से जो 2 काली तार हैं, इसको आप करेंगे हरे बटन में कनेक्शन, और जो बची हुई 2 स्लेटी तार हैं, इनमें करेंगे आप एक तो करेंगे लाल बटन में और एक करेंगे लाल तार L1 के पास। ठीक है। और किसी किसी स्टार्टर में आपको ये कनेक्शन थोड़े चेंज भी करने पड़ सकते हैं। उसके लिए आप इस दिशा निर्देश को ध्यान से पढ़ें और कनेक्शन करें। फिर भी अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है तो आप हमारी तकनीकी सहायता जो नीचे दिए गए नंबर पर फोन कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि आप ड्यूअल स्टार्टर में कनेक्शन कैसे करेंगे। आपको दिखाने वाले हैं MDP 120 के अंदर कनेक्शन। MD 120 में आपको दिखा देता हूं। मोटिव का ये ड्यूअल स्टार्टर है।
ये है मोटिव का ड्यूअल स्टार्टर MD120। अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें कनेक्शन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ऑटो स्विच के बारे में जानेंगे। जैसे कि हम देख पा रहे हैं इसमें हमारे पास 3 वायरें हैं जिसका कलर है लाल, पीला और नीला, रेड, येलो एंड ब्लू, और 2 ब्लैक वायर और 2 ग्रे वायर। इनको कनेक्शन करेंगे कुछ इस प्रकार। सबसे पहले हम स्टार्टर का ढक्कन खोलेंगे। इसमें हमें मेन सप्लाई का स्टिकर दिया गया है RYB, लाल, पीला और नीला, और जिस तरफ 2 मोटर है इस तरफ मोटर के कनेक्शन होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये है हमारे ऑटो स्विच की, जो ऑटो स्विच के हमारे जो कनेक्शन है RYB, इसको इंसर्ट करेंगे। ये हो गए हमारे ऑटो स्विच के अंदर कनेक्शन, ये वाले जो है अंदर आ चुके हैं। और हमें साथ में चाहिए RYB 3 फेज के कनेक्शन, मेन सप्लाई, जो कि इस कलर में है लाल, पीला और नीला। ऑटो स्विच में हम कनेक्शन समझ लेते हैं हमें करना क्या है। जैसे कि हम देख रहे हैं हमारे पास एक ग्रीन स्विच है, एक रेड स्विच है। अब हमें क्या करना है, रेड स्विच में जैसे कि यहाँ पे हमारा जो L1 है, L1, L2, L3 R फेज है, यहाँ से एक वायर गई है लाल स्विच के राइट हैंड सीधे हाथ की तरफ कनेक्शन वाली वायर पे। अब हमें ये वायर हटानी है। इसको हटाने के लिए सबसे पहले हमें इजीली क्या करना है, इस वायर को खोल देंगे। ये वायर खुल गई, इस पे हम टेप कर देंगे या इसे हम रिमूव कर देंगे यहाँ से बिल्कुल ही। जैसे कि हमने ये रेड स्विच यहाँ से खोल दी है और इसको हम अब टेप लगा देंगे, जिससे कि इसमें अगर कुछ करंट फ्लो हो तो वो टच ना हो कहीं। सबसे पहले हम लेंगे एक रेड वायर, रेड वायर के साथ एक लेंगे ऑटो स्विच की ही ब्लैक वायर, जो कि रेड वायर के साथ अटैच रहेगी। इन दोनों को ज्वाइंट कर लेंगे। इसको हम R फेज, जहाँ के हमारे पास लिखा हुआ है R फेज, को यहाँ कनेक्ट कर देंगे। इसके साथ जोड़ेंगे हम मेन सप्लाई। मेन सप्लाई जोड़ने से पहले ध्यानपूर्वक ध्यान दें कि ये ऑफलाइन हो, यानी कि स्विच ऑफ हो, उसके बाद जोड़ें। हम तीनों वायरों को हटा करेंगे इस प्रकार और R फेज में कनेक्ट कर देंगे। अब है हमारे पास मेन सप्लाई Y फेज, साथ में रखेंगे हम ऑटो स्विच का Y फेज। हमारे पास आ गया B फेज मेन सप्लाई और P फेज ऑटो स्विच। इसको भी ज्वाइंट कर देंगे। अब कुछ इस प्रकार जो है हमारे कनेक्शन हो चुके हैं कि R फेज को हमने दिया ऑटो स्विच की R फेज और एक ब्लैक वायर, Y फेज को येलो वायर के साथ और ब्लू फेज को ब्लू वायर के साथ ऑटो स्विच की। ये हो गए हमारी मेन सप्लाई के कनेक्शन। अब हमारे पास है 3 तार और, जो कि ऑटो स्विच में हमारे पास अभी बचते हैं, 2 ग्रे वायर और एक ब्लैक वायर। इसको कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम ब्लैक वायर को कनेक्शन करेंगे। ये जो हमने यहाँ से एक रेड स्विच से हमने एक वायर खोली थी, हम यहाँ पे इसको ब्लैक वायर को कनेक्ट कर देंगे। अब हमारे पास 2 ग्रे वायर है, जो कि हमारी ये है ग्रीन स्विच, हरा स्विच, इस पे हम कनेक्ट करेंगे। दो ग्रे वायर हैं, दोनों को हम अलग अलग पोल पे हम लगा देंगे। इस प्रकार हमारे जो ऑटो स्विच के हैं वो सारे कनेक्शन हो चुके हैं और मेन सप्लाई के कनेक्शन हो चुके हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि जो हमारे नीचे जो है टंकी में ऑयल होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम इसे
मैनुअल करेंगे, यानी कि जो ऑटो स्विच में हमारे यहाँ पे लिखा है बाईपास, तो हम इसे बाईपास करेंगे और हम सबसे पहले स्विच से इसको चलाएंगे, जो कि हमारा रेड एंड ग्रीन स्विच है। हमारा स्टार्टर ऑन हो चुका है। अब हम इसे चलाएंगे हमारे ऑटो सेक्शन पे, हम इसे ऑटो कर देंगे। अब इसे हम आपको डिले करके दिखाएंगे कि ऑटो में डिले कैसे लगता है। जैसे कि अभी हमने मेन सप्लाई काट दिया, हमारी लाइट आ जाती है, तो अब ये कुछ सेकंड के लिए डिले पे चला गया है। देखिए डिले की लाइट ऑन हो गई है और पावर की लाइट ऑन हो चुकी है। अब कुछ ही समय बाद 30 से 3 सेकंड बाद अब ये हमारा जो है ऑटो अपने आप ऑटो स्टार्ट अपने आप करवा देगा। ये देखिए अब मोटर की लाइट ऑन हो चुकी है, यानी कि हमारा स्टार्टर ऑन हो चुका है। अब इस प्रकार हमारा ऑटो स्विच स्टार्ट हो चुका है ऑटो में। अब हमारे को क्या करना है, देखिए अब इसमें हम कैसे जान सकते हैं कि हमारी ये किस हमारी सुविधाएं हमें देता है। सबसे पहले हमें अगर 3 फेज में किसी भी प्रकार का एक फेज नहीं आता है RYB, तो ये हमें ऑटो ऑफ कर देगा। किसी प्रकार से लाइट चली जाती है तो ये आपको 30 सेकंड के अंदर ये ऑटो स्टार्ट आपको स्टार्ट करवा देगा। और आपको वेरिएबल करंट जैसे कि वोल्टेज कम हो जाना किसी प्रकार से किसी फेज में, तो उसको भी ये सेंस करके और आपकी जो है मोटर को सुरक्षित रखता है। अब देखिए हम इसका एक फेज काट दिया है, तो ये रिवर्स और फॉल्ट की एक बत्ती जल गई है, यानी कि हमारे 3 फेज में से एक फेज मिसिंग है या नहीं आ रहा है। तो उस कंडीशन में ये आपको रिवर्स और फॉल्टी की लाइट जलाता है। अगर वो फेज वापस आ जाता है तो हमारे वापस से वो डिले या ऑन पे आ जाएगा और 30 सेकंड बाद फिर से आपको स्टार्टर को ऑन कर देगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मोटिव में M7G में कनेक्शन कैसे किए जाते हैं और मोटिव के 120 में कैसे कनेक्शन किए गए। फिर भी अगर आपको कोई सहायता की आवश्यकता हो तो आप हमारे तकनीकी सहायता नंबर पर फोन करें और समझें कि कनेक्शन कैसे किए जाएंगे। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मोटिव के अन्य प्रोडक्ट्स की जानकारी के लिए आप हमारे तकनीकी सहायता नंबर पर कॉल करें और वहां पे सेल्स से कनेक्ट करें। हमारे पास स्टार्टर और पैनल की विशाल श्रृंखला है। हर सिंगल फेज 3 फेज स्टार्टर पैनल्स, ऑटो स्विच, DPM और कैपेसिटर। इसके लिए आप हमारे नंबर पे या वेबसाइट पे जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।